गांव के एक छोटे से घर में अहमद बैठा था और उसकी आंखों में एक सवाल चमक रहा था। सच्चाई क्या है? वो हमेशा सोचता था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या हकीकत है। एक दिन इसने हकीम साहिब से इस सवाल का जवाब पूछने का फैसला किया। अहमद हकीम साहिब के पास आया और अपने दिल की बात कही। हकीम साहिब, अपने जिंदगी की बहुत सारी हकीकतें देखे हैं, मुझे बताएं कि सच्चाई क्या है। हकीम साहिब मुस्कराए और कहा, सच्चाई का रास्ता सीधा नहीं है अहमद। ये एक पेचीदा और धुंधला रास्ता है। अगर तुम दिल से इसकी तलाश करोगे तो तुम्हें इसका पत्ता जरूर चलेगा। हकीम साहिब ने अहमद को मशवरा दिया, तुम 1 महीने के लिए गांव से बाहर जाओ, मुख्तलिफ लोगों से मिलो और उनकी कहानियां सुनो। जब वापस गए तो मुझे बताओगे कि तुमने सच्चाई के बारे में क्या सीखा। वो अहमद ने फैसला किया और सफ़र पर रवाना हो गया। अहमद पहला गांव पहुंचा जहां एक किसान अपनी ज़मीन पर मेहनत कर रहा था। किसान ने अहमद से कहा, हम यहाँ सख्त मेहनत करते हैं लेकिन कुदरत का इंसाफ हमें वही नहीं मिलता जिसका हम ख्वाब देखते हैं। सच्चाई ये है कि ज़िंदगी में इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो अहमद ने किसान की बातों पर गौर किया मगर उसका दिल मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं था। अहमद दूसरे गांव में आया जहां एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। उस्ताद ने कहा, हम यहाँ तालीम देकर उम्मीदें बांधते हैं कि ये बच्चे बड़ी होकर बेहतर इंसान बनेंगे, लेकिन अक्सर वो ज़िंदगी के तकाज़ों के सामने झुक जाते हैं। सच्चाई ये है कि इंसान की तकदीर उसकी मेहनत से नहीं बल्कि इसके इर्दगिर्द की ताकतों से तय होती है। अहमद ने उस्ताद की बातों पर भी सवालात किए। अहमद ने एक शहर के बाजार में कदम रखा और एक ताजिर से बात की। ताजिर ने कहा, ये दुनिया सिर्फ दौलत की है और सच्चाई यही है कि इंसान सिर्फ माल और दौलत के पीछे भागता है। जो शख्स ज़्यादा दौलत कमाता है वही दुनिया में कामयाब है। अहमद के दिल में ताजिर की बातों के बारे में इज़्तिराब था, लेकिन वो इसके मुकम्मल सच होने को कबूल नहीं कर सका। अहमद ने अपने सफ़र के दौरान सुनी हुई तमाम कहानियों का मवाजना किया। किसान, उस्ताद और ताजिर हर एक ने अपनी सच्चाई को अपने तजुर्बात के मुताबिक बयान किया था, लेकिन अहमद को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन सी सच्चाई असल है। अहमद रात के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठा था और सोच रहा था कि क्या सच्चाई हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होती है। इसके जहन में सवालात का एक तूफान था। तो क्या वाकई सच्चाई एक इनफरादी तजर्बा है? क्या मैं इस बात को समझ पाऊंगा कि सच क्या है? अहमद ने समझा कि सच्चाई किसी एक मकाम पर नहीं मिलती बल्कि ये इंसान के तजुर्बात, हालात और देखने की ज़ाविये पर मुनहसर होती है। हर शख्स के लिए सच्चाई मुख्तलिफ हो सकती है और वो सच्चाई इंसान के अंदर की गहराई से जड़ी होती है। अहमद वापस गांव आया और हकीम साहिब के पास गया। इसके दिल में बेशुमार सवालात थे और वो जानना चाहता था कि आखिरकार सच्चाई का रास्ता क्या है। हकीम साहिब को देखकर अहमद ने अपनी सारी कहानियां और तजुर्बात सुनाईं। हकीम साहिब ने अहमद की बातें सुनकर कहा, तुमने जो कुछ सीखा वो बिल्कुल दुरुस्त है अहमद। सच्चाई का रास्ता किसी एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। सच्चाई तुम्हारे अंदर है और जब तुम अपने दिल की गहराई में झांक कर उसकी हकीकत को समझोगे तब तुम दुनिया की सच्चाई को भी जान सकोगे। अहमद ने हकीम साहिब की बातों पर गौर किया और दिल में समझा कि सच्चाई का रास्ता सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर की गहराई में तलाश करना होता है। इसने अपने खौफ, शक और उम्मीदों का सामना किया और उन्हें समझने की कोशिश की। अहमद ने खुद को समझना शुरू किया और महसूस किया कि सच्चाई का रास्ता एक मुसलसल सफ़र है जिसमें इंसान को अपनी ज़ात की गहराई में झांकना होता है। वो अब जान चुका था कि सच्चाई का मतलब सिर्फ दूसरे लोगों की बातें नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ सुनना है। अब अहमद जान चुका था कि सच्चाई एक संगीन और पेचीदा सफ़र है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान की रूह के अंदर छुपा होता है। इसने अपने अंदर की सच्चाई को पहचाना और दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए एक नए ज़ाविये से ज़िंदगी को देखना शुरू किया।